नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बारामूला में एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर, एनकाउंटर खत्म। सुरक्षा बल राजौरी के कंडी इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। केसरी पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की मौजूदगी का पता चला, गोलियों का तबादला जारी। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है त्रिनेत्र। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाश, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। पुंछ जिले के मेढर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आतंकी हमले के बाद राजौरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। मंदार के जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। डोडा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी है। यहां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जिला जेल भदरवा में कैद कर दिया है। ये लोग नशे के अलावा दूसरे युवाओं को नशे की लत में डालने के लिए बदनाम थे। बीरवा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सफल अभियान चलाकर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ, हशीश और नशीली गोलियां बरामद हुई। सचिव भूपेंद्र कुमार ने गुलमर्ग के पर्यटन स्थल का दौरा किया। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कश्मीर के साथ G20 की तैयारियों की समीक्षा की। भूपेंद्र कुमार ने गुलमर्ग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला बोला। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की इंडस्ट्री है। एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद को रोकना जरूरी है। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद को आज के समय में कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने पुंछ पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने यहां पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव इम्तियाज शान के साथ पूर्व एमएलसी फिरदौस टाक ने रामबन जिले के नादीगाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों से सड़क संपर्क, पेयजल एवं बिजली की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट जुनेद मीर ने हंदवाड़ा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी लोगों की सबसे अच्छी प्रवक्ता है। जम्मू कश्मीर चिकित्सा कर्मचारी महासंघ ने पत्रकार वार्ता कर कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला। संघ के अध्यक्ष सुशील सूडान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। दक्षिण कश्मीर के त्राल में बस स्टैंड की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार बस स्टैंड से रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन जर्जर हालत के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेना के 107 टीए ने कुपवाड़ा जिले में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में जिले के विभिन्न हिस्सों से महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। महिला T10 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया। लिटरेसी इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन टेली
फॉर परफॉर्मेंस इंडिया के साथ साझेदारी में पाठशाला 2 का शुभारंभ किया गया। पाठशाला 2 भारत में ग्रामीण और शहरी कच्ची बस्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अनूठा कार्यक्रम। आदिवासी खाना बदोश जो सदियों से बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के अपने मवेशियों के साथ ऊंचे पहाड़ों की यात्रा करते हुए कठिन जीवन जी रहे हैं, उन्हें आखिरकार जम्मू कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद उम्मीद की एक किरण मिली। जम्मू और कश्मीर सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने का निर्णय लिया। हाजन कस्बे के मध्य में स्थित खेल मैदान इतना जर्जर हो गया है कि स्थानीय क्रिकेटर्स और फुटबॉल खिलाड़ी प्रबंधन से नाराज हैं। हाजन के फुटबॉल और क्रिकेट प्रशंसकों ने बताया कि ये खेल मैदान बांडीपुरा में सबसे बेहतर समझा जाता था, लेकिन लापरवाही के चलते ये खेलने के काबिल नहीं रहा। पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार द्वारा पीओजे के विस्थापित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखने हेतु फैसले का स्वागत किया गया। कहा गया, सरकार के इस फैसले से सभी विस्थापित परिवारों को मुआवजा मिल सकेगा। अखनूर में जिला विकास परिषद मेरा मंदेरिया पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक चौकी चौरा की पंचायत कनेड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनने वाली पानी की परियोजना में 1 करोड़ 90 लाख की लागत से पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर कृष्णा घाटी क्षेत्र में स्थित प्राचीन लोहर देवता मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर विशाल यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरएसपुरा में ऑल जम्मू कश्मीर बटवाल सभा की ओर से शुक्रवार को गांव चौहाला में कार्यक्रम का आयोजन कर गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई। गंधो के मोहल्ले में नई शराब की दुकान खोलने के विरोध में गंधो के लोगों ने विरोध किया। दोनों समुदाय ने मिलकर इस शराब की दुकान को दादर क्षेत्र से गंधो के मुख्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने का फैसला किया, जहां लोगों को अब कोई आपत्ति नहीं है। शोपियां में करीब 150 चोलों वाले पथरी इलाके में लोग अभी भी सड़कों से वंचित हैं। शोपियां जिले के हीरपुरा से करीच पथरी तक 3 किलोमीटर तक सरकार द्वारा कोई सड़क नहीं बनाई गई, जिससे स्थानीय आबादी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग ने बांडीपुरा जिले के मारकुंडल सोनवारी क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना को शुरू कर दिया गया। इसका योजना का ट्रायल रन किया गया, जिसमें विभाग सफल रहा। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी। राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हिमाचल के 2 जवान शहीद, सिरमौर के जवान प्रमोद नेगी और पालमपुर के अरविंद कुमार शहीद। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम सुक्खू अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। सीएम सुक्खू ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जैसे हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया, वैसे ही कर्नाटक के लोग कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में कांग्रेस को मिली जीत पर कहा कि जीत किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के चलते मिली है। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर या मेयर में से एक पद महिला को मिलना चाहिए। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जयराम ठाकुर के डीए वाले आरोप का भी जवाब दिया। जयराम ठाकुर ने चुनाव के बीच कर्मचारियों को डीए के ऐलान पर सवाल उठाए थे, जिस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, ऐलान पहले हुआ था और सिर्फ शिमला की जनता के लिए नहीं, बल्कि राज्य भर के कर्मचारियों के लिए हुआ था। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, शिमला चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत सुक्खू सरकार के काम की जीत है। सत्ता संभालते ही सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जनता ने उसी का इनाम दिया। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जगह जगह जश्न मन रहा है।
लोअर बाजार इलाके से कांग्रेस के उम्मीदवार उमंग बंगा की जीत पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। जश्न में आतिशबाजी भी हुई और ढोल नगाड़े के साथ समर्थक नाचते गाते दिखाई दिए। शिमला चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस को मंडी में बड़ा झटका लगा है। मंडी में सहकारी बैंक निदेशक चुनाव में कांग्रेस समर्थित दोनों उम्मीदवार हार गए हैं। मंडी जोन से बीजेपी समर्थित प्रियव्रत शर्मा ने जीत हासिल की है, वहीं सुंदरनगर जोन से निर्दलीय प्रत्याशी केशव नायक की जीत हुई है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नाहन पहुंचे डॉक्टर राजीव बिंदल का जबरदस्त स्वागत किया गया। नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल का गृह जिला है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर ने भारत के बाजार में इंपोर्टेड सेब पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो प्रदेश के बागबानों को नुकसान होगा और सेब के सही दाम उन्हें नहीं मिलेंगे। मंडी में 4 मील के पास भूसंकलन से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया था, जिससे 500 से ज्यादा वाहन रास्ते में फंस गए थे। गुरुवार रात को हाईवे पर 500 मीटर एरिया में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, तभी से हाईवे बंद था और अब 17 घंटे बाद हाईवे को खोल दिया गया। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए धर्मशाला में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को फिर से खोल दिया गया। जयराम सरकार के समय ये थाना खोला गया था, जिसे सत्ता में आने के बाद सुप्रीम सरकार ने बंद कर दिया था, मगर लगातार बढ़ते ऑनलाइन ठगी और दूसरे साइबर क्राइम के चलते फिर से इस थाने को खोला गया। मनाली पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 3.5 किलो चरस और 266 ग्राम हेरोइन बरामद की। गिरफ्तार हरीश नाम का युवक पंडो का मकामी बताया गया है। विश्वजीत नाम का तस्कर यूपी के कानपुर का बताया गया है। धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर जहां मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक के तौर पर इंद्रीश कुमार ने शिरकत की। बुद्ध पूर्णिमा पर मनाली में धूमधाम से मनाई गई गौतम बुद्ध की जयंती। इस मौके पर माल रोड पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में बौद्ध धर्म अनुयायी शामिल हुए। कुल्लू में भी भगवान बुद्ध की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर बदा गोम्पा में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीपीएस सुंदर ठाकुर शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे धर्मगुरु सुरेश नेगी ने लोगों को भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने का संदेश दिया। लाहौल स्पीति में विश्व प्रसिद्ध त्रिलोकनाथ मंदिर में बुद्ध जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं और लामाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ऊना के चिंतपूर्णी में धूमधाम से मनाई गई मां छिन्नमस्तिका की जयंती। इस मौके पर शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में विशेष हवन पूजन। मान्यता है कि चिंतपूर्णी देवी छिन्नमस्तिका का निवास स्थान। ऊना के आईएसबीटी में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में 300 युवाओं ने रक्तदान किया। ये ब्लड डोनेशन कैंप टीम ऊना ब्लड सर्विस और आईएसबीटी प्रबंधन की तरफ से आयोजित किया गया था। एडीसी महेंद्रपाल गुज्जर भी कैंप में मौजूद थे। बेमौसम बरसात से जहां खेत में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान का सामना है, वहीं सेब के बागबान खुश हैं। कांगड़ा के सबसे बड़े बागबान पूर्णचंद भाटिया के मुताबिक ये बारिश तब हुई जब पौधों पर फल आना शुरू हुआ और ऐसे में बारिश से सेब का उत्पादन अच्छा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ताबड़तोड़ दौरा। राजसमंद के बाद अजमेर में महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन।
एलिवेटेड रोड का किया लोकार्पण। 10 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रखेंगे आधारशिला। आबू रोड में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजस्थान में अपराधियों की अब खैर नहीं। राजस्थान पुलिस ने ठेहट हत्याकांड के आरोपियों पर 25,000 का रखा इनाम। ऑनलाइन ठगी से जुड़े 13 बदमाशों पर 15,000 के इनाम का ऐलान। राजस्थान सरकार ने मानी मंत्रालयिक कर्मचारियों की एक मांग। उच्च पदों पर पदोन्नति से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी। बाकी 10 मांगों को लेकर जारी रहेगा कर्मचारियों का महापड़ाव। 12 में बुजुर्ग की मौत मामले में नया मोड़। 2 बदमाशों ने डंडे से हमला कर की थी हत्या। पुलिस अब तक हादसा मानकर कर रही थी जांच। पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के चेयरमैन रह चुके एनसी गोयल को राज्य सरकार ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक पद पर पूर्व आईएएस एनसी गोयल की नियुक्ति। जयपुर से ही एक और खबर, जहां ऑनलाइन ठगी की वारदात करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा गया। गैंग से जुड़े 13 बदमाशों पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने की इनाम की घोषणा। पिछले दिनों जवाहर सर्किल थाना इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा था गैंग। गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए सीपी जोशी ने कहा, महंगाई राहत कैंप गरीब को गरीबी का एहसास दिलाता है। महंगाई राहत शिविर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। राज्य में अब तक 53,16,204 परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि शुक्रवार तक 2,43,28,466 गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अलवर के नारायणपुर में भालू ने किया वनकर्मी पर हमला। घायल वनकर्मी को अस्पताल में दाखिल कराया गया। नारायणपुर में रात से गांव में घूम रहा था भालू। भालू की मॉनिटरिंग में लगाई हुई थी वनकर्मियों की टीम। आईपीएल क्रिकेट के आयोजन के दौरान केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने आरसीए कार्यालय और डीवी बाबा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर छापे की बड़ी कार्रवाई की। सीजीएसटी विभाग ने आरसीए के कराए जा रहे निर्माण कार्यों के नाम पर डीवी बाबा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 22 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में छापेमारी की। राजस्थान में 5,000 डेयरी बूथ आवंटन के मामले में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद स्वायत्त शासन निदेशक हृदेश कुमार ने स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशकों से डेयरी बूथ आवंटन की रिपोर्ट 12 मई तक मांगी है। सामने आया टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड का एक और वीडियो। जेल के अंदर तिहाड़ के सुरक्षाकर्मियों के सामने हमलावरों ने किया ताबड़तोड़ वार। तमाशबीन बने रहे जेलकर्मी। मणिपुर में हिंसा पर काबू के लिए केंद्र ने झोंकी ताकत। 1500 से अधिक केंद्रीय बल की तैनाती। कल रात से नहीं हुई कोई हिंसा। इंटरनेट सेवा 5 दिन के लिए बंद। द केरला स्टोरी ने केरल में आतंकी साजिश का किया पर्दाफाश। कर्नाटक में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा वोट बैंक के लिए आतंकवाद को बढ़ाया। भोपाल के सिनेमाघरों में हुई रिलीज। उपद्रवियों पर पुलिस की कड़ी नजर। मुरैना के लेपा गांव में जमीन के लिए 2 पक्षों में गोलीबारी। एक ही पक्ष के 6 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बीजेपी के असंतुष्टों पर कांग्रेस की नजर। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर अनूप मिश्रा की खरी। कहा मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं। जबलपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी सब इंस्पेक्टर। युवती को लगाया था करीब 2 लाख का चूना। शिकायत के बाद गिरफ्तार। महाकाल भक्तों को एक और सौगात। 2 स्मार्ट रोड का होगा निर्माण। सांसद अनिल फिरोजिया और पारिस जैन ने किया भूमि पूजन।
विवाह की वर्षगांठ के मौके पर ओंकारेश्वर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ की पूजा अर्चना। सीएम ने सपरिवार मंदिर में की आरती। मुरैना में लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या का मामला। पुलिस और फरियादियों की बातचीत का वीडियो। मदद की गुहार लेकर गए थे फरियादी। पुलिस से बार बार लगाई थी मौके पर चलने की गुहार। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पर लापरवाही का बड़ा आरोप। आपको बताएं कि लेपा गांव में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या का मामला। मृतकों का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं परिजनों ने सरकार से रखी मांग। अनाथ बच्चों के भरण पोषण का जिम्मा उठाए सरकार। परिजनों की मांग, पढ़ाई का खर्च भी उठाए सरकार। भोपाल में कोल्हार निरीक्षण के दौरान महापौर मालती राय अफसरों पर बिफर गई। जोन 19 की एएचओ पर भड़की महापौर। वार्डों में साफ सफाई कर्मचारियों की संख्या को लेकर महापौर ने लगाई फटकार। चुनावी तैयारी में लगी कांग्रेस के प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में मोर्चा संभालेंगी। कांग्रेस अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत 12 जून को करने की तैयारी में। ग्वालियर में गुज्जर महापंचायत के समापन कार्यक्रम में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद शामिल। महापंचायत में तय किया गया आगामी 17 मई को आकाश गुज्जर हत्या मामले में अंचल के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 9 जून को ग्वालियर जिले के डबरा में बड़ा आंदोलन को भीम आर्मी ने किया समर्थन। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति की चाह रखने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे भी सामने आने लगे हैं। छतरपुर के लवकुशनगर अनुभाग की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने सियासत में कदम रखने के संदेश दिए। खबर मंडला से, जहां से जबलपुर काम करने गई एक नाबालिग को बेचने का मामला। नाबालिग को बहला फुसलाकर 50,000 रुपए में रायसेन ले जाकर बेच दिया गया। उसकी शादी कराई गई। सीएम भूपेश बघेल ने की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा। 5 मई से 15 मई तक गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन। लिए जाएंगे दावा आपत्ति। वाईफाई सुविधा से लैस होंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर सियासत तेज। कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ के जवाब में बीजेपी ने किया हनुमान चालीसा पाठ। कहा बजरंग बली दें कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि। दमित्री में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तारी के बाद रिहा। जिला कोर्ट से मिली जमानत। गिरफ्तारी के विरोध में किया था कोतवाली थाने का घेराव। छत्तीसगढ़ में कम नहीं हो रही रेल यात्रियों की परेशानी। रायपुर जंक्शन पर मेगा ब्लॉक से रेल परिचालन बाधित। छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव से बढ़ी है मुश्किलें। कुछ खबरें बिहार से भी। ईडी कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजे गए आईएएस छवि रंजन। न्यूज 18 के पास जांच एजेंसी की चार्जशीट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। हजारीबाग के रोहित पंडित हत्याकांड को लेकर गरमाया माहौल। शव के साथ धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला। गुमला में विक्षिप्त युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। पुलिस ने अस्पताल में कराया एडमिट। दुमका के अमीशा नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत। नाराज परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर मचाया हंगामा। साहबगंज पहुंची सीआईडी और फोरेंसिक विभाग की टीम। घटनास्थल से मिली एक और मानव हड्डी। जमशेदपुर में ऑटो ड्राइवर मनोज राय की पीट कर हत्या कर दी गई। वो पारसनगर के रहने वाले थे। 24 घंटे से लापता थे जब पत्नी सोनी देवी ने फोन किया। रांची पुलिस ने खेलगांव के विशाल कुमार के मौत की गुत्थी को सुलझा लिया। बेहोशी की हालत में विशाल कुमार का शव जांच के बाद पुलिस ने मृत घोषित किया। दुमका के अमीशा नर्सिंग होम में ऑपरेशन के 24 घंटे बाद महिला मरीज की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। भीड़ का उत्पात देखकर अस्पताल के संचालक से लेकर डॉक्टर और स्टाफ फरार।
धनबाद के बीसीसीएल मुराइडी कोलेरी में मशीन से जमीन की कटाई कर रहे ओवरमैन को ग्रामीणों ने पीट दिया। बाद में घायल कर्मी को डुमरा बीसीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल कर्मी का फिलहाल इलाज जारी। बेंगलुरु से झारखंड की 11 नाबालिग युवतियों को रेस्क्यू कर रांची लाया गया। ये सभी लड़कियां साहिबगंज और पाकुड़ की हैं। नौकरी और काम के बहाने इन सभी लड़कियों को बेंगलुरु ले जाया गया था। वहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। झारखंड में मिशन 2024 को लेकर यूपीए और एनडीए ने पूरा दमखम लगा दिया है। जनता का मूड भांपने के लिए जल्द ही राजनीतिक दलों के नेता गांव का रुख करने जा रहे हैं। साहबगंज के चटकी जंगल में एक और मानव हड्डी मिली। इसके साथ ही शव के टुकड़ों की संख्या बढ़कर 10 हो गई, पर इसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी। तो धार भी रफ्तार भी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।